हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम से मस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके विद्याकुल में। मैं दिनेश कुमार आज आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास है हमारी हिंदी की उपसर्ग और प्रत्यय की, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो गला थोड़ा खराब है, आई होप आपको आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। कोशिश तो पूरी है। गला थोड़ा ठंड की वजह से ठिठर गया। ठीक है, आज काफ़ी ठंड है। अब तो ठंड बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। ठीक है, लेकिन आपको इस ठंड बढ़ने से आपकी पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। आपकी पढ़ाई लगातार बेस्ट तरीके से आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ठीक है, और जिनका उत्तराखंड पुलिस का पेपर है 18 दिसंबर का, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अपना अब वो ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना रहें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जितना हो सके रिवीजन करें। जो उनकी चीज़ें तैयार है उन्हीं पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप नई चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी पुरानी भी कहीं ना कहीं लॉस करोगे। तो आप इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो जिससे कि आपका पेपर में अच्छा हो। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की हम वीडियो की शुरुआत करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। ठीक है जी, तो देखो उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, पहले हम पढ़ेंगे अपना उपसर्ग। उपसर्ग ये हिंदी के बेस्ट टॉपिक्स में से एक है। 1 नंबर का हिंदी का क्वेश्चन, अगर हिंदी कहीं किसी पेपर में 20 नंबर की आती है तो 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आप पक्का मान के चलो। और कहीं भी ऐसा नहीं कि आप उत्तराखंड में ही पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको हिंदी का उपसर्ग और प्रत्यय से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि आपका वो 1 नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए, लास्ट तक देखना इस वीडियो को पूरा डिटेल से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी जरूर करें। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका उप है और एक आपका सर्ग है। उप का मतलब होता है नजदीक या समीप, नजदीक या समीप। और सर्ग का मतलब होता है, सर्ग का मतलब होता है रचना करना या सृष्टि करना या जो भी बनाना, रचना करना या बनाना, कोई नई चीज बनाना। ठीक है, सृष्टि करना आप ऐसे भी कह सकते हो, सृष्टि करना। अर्थात उपसर्ग का, अगर मैं इन 2 शब्दों से अगर उपसर्ग की परिभाषा निकाल लूं तो उपसर्ग की, रोड पर घर होने के बहुत नुकसान, शांति नहीं मिलती बिल्कुल भी। ठीक है, बताओ 10 बज रहे, 10 बजे तक इंतजार करो, हम अगर थोड़ा शांत हो, रोड शांत हो तब जाकर वीडियो बनाऊं, तब भी लोग भगाओ ले जाओ ट्रैक्टर। चलो खैर कोई नहीं, आप इधर ध्यान दो। उपसर्ग का मतलब है कि किसी भी नए शब्द के पास, किसी भी नए शब्द के समीप जाकर एक नया शब्द बनाना। ठीक है, यानी कि किसी शब्द के समीप, नया हटा दो, अब नए से कंफ्यूज हो, किसी शब्द के समीप जाकर एक नया शब्द बनाना है, क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। किसी शब्द के समीप जाकर एक नया शब्द बनाना क्या कहलाता है भाई, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है भाई, अर्थात अगर मैं इसे फॉर्मूले से समझूं तो मैं इसको ऐसे समझूंगा कि भाई वो मान लो ये शब्द है और इसके, अच्छा उपसर्ग यहां लगाया कि हमने शब्दांश, तो एक बना क्या हमारा भाई, नया शब्द। अब इसमें ये क्या है, देखो जो उपसर्ग होते हैं पहली बात तो शब्द के शुरुआत में लगते हैं। कहां लगते हैं, शब्द के शुरुआत में। कहा भाई, शब्द के शुरुआत में। अर्थात परिभाषा क्या होगी, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के शुरुआत में लगकर नया शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से जो शब्दांश है ये क्या आपका उपसर्ग है, ये आपका वो मूल शब्द है जिसमें ये उपसर्ग लगा।
और मूल शब्द और उपसर्ग से मिलकर जो भी शब्द नया बना वही आपका क्या है, एक नया शब्द है। अच्छा, एक बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था कि उपसर्ग से कितने प्रकार के शब्द बन सकते हैं। तो उपसर्ग से जो नया शब्द बनेगा, देखो जी, 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो आपका पर्यायवाची होगा, किसका पर्यायवाची, इस मूल शब्द का वो पर्यायवाची होगा, या वो इसका विलोम शब्द होगा। क्या होगा जी, विलोम शब्द होगा, ठीक है। या फिर वो कोई नया शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये 2 के चांस सबसे ज्यादा है। तो भाई मुझे उपसर्ग से इतना ही पता चला कि उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी शब्द के समीप आकर या किसी भी शब्द के शुरुआत में लगकर एक नया शब्द बनाना ही क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों की संख्या कैसे हम निकालेंगे। ठीक है भाई, गला बिल्कुल डैमेज हो गया, मतलब सिस्टम सारा। शादी थी, एक मेरे दोस्त की शादी थी, इसलिए 2 दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। दोस्त क्या कहूँ, दोस्त से भी ज़्यादा बढ़ गया, मेरे भाई जैसा है, ठीक है। उसकी शादी से तो ज़्यादा समय वहीं दिया, वीडियो में आके बना लेंगे, पहले भाई की शादी भी हो जाए अच्छे से, फिर आगे वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो भाई की शादी में थे, खूब एंजॉय किया, अच्छी शादी रही, बहुत ही मज़ा आया। शादी का सीजन भी चल रहा है, आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो उपसर्ग की संख्या, उपसर्गों की संख्या, देखिए उपसर्गों की संख्या अलग अलग किताब में अलग अलग है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक बुक्स में जो माना गया है, देखो संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है जी। फिर आपके हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, फिर आपके अंग्रेजी के उपसर्ग, किसके, अंग्रेजी के उपसर्ग। उसके बाद फिर आपके उर्दू, फारसी, अरबी में उपसर्ग, उर्दू, फारसी या अरबी के उपसर्ग। ये कितने हैं भाई, बाद में बताऊंगा, सबको लिख लो पहले उपसर्ग, ठीक है। फिर आपके होते हैं, बस यही थे। तो संस्कृत के अगर उपसर्ग की हम बात करें तो संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, तो भाई आप बताओगे 22 हैं, ठीक है जी। हिंदी के उपसर्ग आपसे पूछे तो कितने हैं, 13 हैं। और भाई उर्दू, फारसी, अरबी में उपसर्ग आपसे पूछे तो कितने हैं, आप बताओगे 19 हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग आपसे पूछे तो आप बताओगे 6 हैं, ठीक है जी। ये तो होगी संख्या। अगर आप कोशिश करो तो इनको याद भी कर सकते हो, और याद करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अगर आपके कोई उपसर्ग याद है, सारे उपसर्ग 22 ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, तो इससे क्या होगा, अगर 4 ऑप्शन है और उनमें से उससे रिलेटेड कोई उपसर्ग नहीं, मान लीजिए अगर कहीं निर किसी का उपसर्ग है और ऑप्शन आपके ऐसे हैं, निर, 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 ठीक है, इस टाइप से है, तो आपको पता है ये तो उपसर्ग होता ही नहीं, तो आपका आंसर क्या बचेगा, ये बचेगा। तो आपको याद करने के ये फायदे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सबको देखते हैं कि भाई उपसर्ग संस्कृत के कितने हैं। संस्कृत के उपसर्ग की बात करूं मैं तो देखो कौन कौन से संस्कृत के उपसर्ग हैं। आ, औ, अप, आ, औ, अप, अति, अधि, अनु, सम, अनुसम, सु, नि, निर, निश, निर, निश और निश, ठीक है भाई। दूर या दूह भी इसको बोलते हैं, ठीक है। दुष, दुष, और ये दुष ऐसे भी हो सकता है और दुष ऐसे भी हो सकता है, ठीक है भाई। प्रा, प्रति, प्रा, प्रति, ठीक है। परि, उत, उद, ठीक है। तो ये हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, एक छूट गया, क्या, आ, औ,
उप, उप छूट गया भाई, एक होता है आपका उप। आ औ उप अति अधि अनु सम सु नि निर निस, ठीक है जी। दूर दुष प्र प्रा प्रति प्र प्रा प्रति परि उत उद उत या उद और उप, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम किसके उपसर्ग की, हिंदी के उपसर्गों की संख्या की। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, ठीक है। उर्दू फारसी के पूछेगा आपसे, तो उर्दू फारसी के भी आप बता सकते हो, जैसे अंग्रेजी के लिख दूं मैं, यहीं पे जगह भी है। तो अंग्रेजी के उपसर्ग कौन से हैं भाई? अंग्रेजी के उपसर्ग हैं आपके सब, डिप्टी, सब डिप्टी चीफ, ठीक है, सब डिप्टी चीफ और वाइस, क्या वाइस और जनरल हेड, 3 3 6, ये हो गया आपके अंग्रेजी का। जैसे लिखते हैं ना उप अधीक्षक, तो उप कहा गया आपका, उप होता है आपका संस्कृत का। सब इंस्पेक्टर, तो सब, अगर इसमें पूछे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बताओगे सब है। डिप्टी कमिश्नर, तो आप बताओगे डिप्टी है, ठीक है जी। पर्यावरण, तो पर्यावरण में क्या है, परि, ठीक है। और अत्यधिक, अत्यधिक में क्या है, अति, तो ऐसे आपको उपसर्ग निकालने हैं। चीफ कमिश्नर, तो चीफ हो जाएगा। वाइस चांसलर, वाइस हो जाएगा। जनरल मैनेजर, तो जनरल हो जाएगा। हेड मास्टर, तो हेड मास्टर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो संस्कृत के और अंग्रेजी के हमने देख लिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे किसके, आगे हम देखेंगे भाई हिंदी के और उर्दू फारसी अरबी के। हिंदी उर्दू फारसी और अरबी। हिंदी उर्दू फारसी और अरबी, तब तक आप इसको नोट कर लें अच्छे से, और भाई अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाओ, तो क्योंकि पेपर आपके सर पे हैं, ठीक है दोस्त। हिंदी के उपसर्ग देख लो भाई, कहीं कहीं किसी किसी किताब में तो आपको उपसर्ग हिंदी के 10 भी बता रखे और कहीं कहीं 13 भी बता रखे, तो इसकी टेंशन ज़्यादा आपको लेनी नहीं, आपको बस उपसर्ग पता हो और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हिंदी के बात कर रहे हम, फिर कुछ शब्दों की बात करेंगे जिनमें उपसर्ग आए हुए हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो शायद ना बना पाऊँ क्योंकि थोड़ा जल्दी समेट दूंगा। तो हिंदी के भाई, जैसे आपके मैं हिंदी के बोल के बता देता हूँ आपको। हिंदी के हैं आपके अ, अन, उन, ठीक है भाई, दू, चिन, कु, अद, ओ, नी, भर, सु, स, ये इस टाइप के सारे क्या हैं, हिंदी के हैं। और अरबी फारसी के क्या होंगे, अल, बे, खुश, ठीक है भाई, इस टाइप के, अल, एन, कम, गैर, दर, ना, फिल, ब, बद, वर, बा, बिल, बिला, बे, ला, सर, हम, हर, ये सब क्या है, उर्दू फारसी के हैं। ठीक है, कोई भी बुक आप पढ़ोगे, कोई भी हिंदी की बुक होगी आपके पास में, जो भी हिंदी की बुक होगी उसमें आपको साइड से लिखे भी मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा मेन मकसद है आपको समझाना कि आप उपसर्ग जल्दी से कैसे बताएंगे। ठीक है भाई, तो मैं कुछ शब्द लिख रहा है यहाँ पे जिसमें आपको उपसर्ग बताने हैं। ठीक है भाई, तो चलिए उपसर्ग ढूंढते हैं। आप बताओ उपकार, मैं लिख दूं पहले शब्द ना, निर्भय, ठीक है भाई, पर्यावरण, अत्यधिक, ठीक है,
पर्यावरण अत्यधिक, उसके बाद है आपका अतिवृष्टि, अतिवृष्टि हो गया। उसके बाद कोई भी नाम आप जो दिमाग में आपके आ रहा हो, अतिवृष्टि, उसके बाद समालोचन, ठीक है, समालोचन, उसके बाद उल्लास, ठीक है, उल्लास। चलो इन्हें देखते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछे इसमें उपसर्ग क्या है, तो आप शब्द को बोल के देखो पहले। उपकार, हम कहाँ रुके, हमने इस शब्द को दो खंडों में बोला, उपकार, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा आपका, उप होगा। निर्भय, 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 तो इसमें क्या होगा आपका निर्भय में क्या होगा, निर्भय में होगा आपका नी दे रखा बुक में, लेकिन इसे चेक करिए एक बार। किसी किताब में तो इसे निर दे रखा है और किसी किताब में आपका नी दे रखा है, तो आपको चेक करना है, इसके होमवर्क हो गया आपका, ठीक है भाई। निर को गूगल करना भाई जरूर, थोड़ा गूगल चलाना भी सीखो भाई। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, परि। अत्यधिक, अति, अतिवृष्टि, ये तो सब देख ही रहा आपको, अति। समालोचन, सम। उल्लास, उल्लास में उल ना लगा के आज, उल्लास का क्या होता है, क्योंकि उल हमारे पास में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका उत। तो इस टाइप से आप बोल करके, जब आप कोई भी शब्द आपको दिया गया और आपको कहा गया कि इसमें उपसर्ग बताइए, तो आप उस शब्द को बोल लो पहले, बोल के ही आपको पता लग जाए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, ठीक है भाई। एक आपको नोट क्या करना है, इनमें कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है, जैसे ये निर है और एक निर ये है हलंत वाला, एक होता है दुर और एक होता है दुर हलंत वाला। तो सबसे ज्यादा एग्जामिनर आपको यहीं पे कंफ्यूज करेगा कि इसमें ये आएगा कि ये आएगा, ये आएगा कि ये आएगा। तो इनके जितने भी उदाहरण होंगे आप ज्यादा से ज्यादा करके जाना, इनके जितने भी उदाहरण होंगे आप ज्यादा से ज्यादा करना, बाकी के तो आप निकाल भी लोगे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है जो हलंत वाले और बिना हलंत वाले होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम प्रत्यय की। प्रत्यय, देखो जी, प्रत्यय भी क्या है, देखो प्रत्यय भी दो टाइप के होते हैं। पहली बात तो मैं प्रत्यय पता हूं, प्रत्यय ऐसे शब्द होंगे, ऐसे शब्दांश होंगे जो मूल शब्द के, बताओ, मूल शब्द के लास्ट में लगेंगे, शुरुआत में, मूल शब्द के अंत में लगेंगे। कहाँ लगेंगे भाई, अंत में। अंत में कोई शब्दांश जुड़ेगा और आपका एक क्या बन जाएगा, नया शब्द बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या भाई, जो लास्ट में जुड़ा इसको बोलते हैं हम क्या, प्रत्यय, ठीक है भाई, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। अब प्रत्यय भी आपके क्या है, दो प्रकार के हैं। प्रत्यय भी कितने प्रकार के भाई, दो प्रकार के, कृदंत प्रत्यय और दूसरा है त्वधित प्रत्यय, त्वधित प्रत्यय, त्वधित, देख लो त्वधित ऐसे ही है, त्वधित प्रत्यय, ठीक है भाई। एक कृदंत प्रत्यय और एक त्वधित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या है, कृदंत प्रत्यय ऐसा प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के अंत में लगते हैं, यानी कि जो क्रिया में प्रत्यय होगा वो तो कृदंत प्रत्यय होगा। कैसे क्रिया और कैसे कृदंत, ऐसे कर लियो, जो क्रिया के अंत में होगा वो कृदंत प्रत्यय होगा, बाकी सभी के सभी, चाहे वो संज्ञा का प्रत्यय हो, चाहे वो सर्वनाम का प्रत्यय हो, चाहे वो विशेषण का प्रत्यय हो, चाहे वो अवयव का प्रत्यय हो, वो किसी का भी प्रत्यय हो, क्रिया को छोड़ करके वो क्या होगा आपका, त्वधित प्रत्यय होगा, ठीक है भाई। अब क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में आप होगे कैसे, जैसे चलना है, चलना क्या है आपकी एक क्रिया है,
तो क्रिया में ना, ये जो ना है ना, ना क्या आपका प्रत्यय है। और चल, चल क्या है, चल आपका मूल शब्द है, मूल शब्द। और आपको एक बात और बता दूं, क्रिया के मूल शब्द को क्या बोला जाता है, धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धातु। अगर आपसे कोई पूछे चलना में कौन सी धातु है, तो आप बताओगे चलना में चल क्या है, धातु है। और भाई ना क्या है, ना ये क्या आपका प्रत्यय है। यानी कि चल और प्लस ना, यानी कि इसमें चल क्या हुआ, धातु, और ना क्या हुआ आपका प्रत्यय, और पूरा शब्द बन गया आपका ये क्रिया। ठीक होगी बात। बाकी जो भी प्रत्यय फंसे आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव के अंदर जो भी प्रत्यय होगा वो तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है भाई। अब इसके भी कुछ 5-7 एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म। जैसे इसका उदाहरण है पथरीला। तो पथरीला, पथरीला एक उदाहरण हो गया पथरीला। एक हो गया आपका झंझट, झंझट। और एक हो गया आपका जड़िया। ठीक है भाई। एक हो गया आपका भूतनी। भाई 12 बज रहे, भूत भी आ सको, भूतनी, भूत जैसे भूत होता है ना, ऐसे भूतनी। ठीक है जी। एक होता है आपका सजावट। क्या होता है जी, सजावट। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, 100-200 आप जितने कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ऐसे। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए लिए हैं। ठीक है। तो पथरीला, पथरीला, ईला, किसकी आवाज आ रही लास्ट में, पथरीला, ईला, तो इसमें क्या होगा, ईला प्रत्यय होगा। झंझट, झंझट, तो किस क्या प्रत्यय होगा इसमें, ट प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय होगा भाई, आप बताओगे, ट प्रत्यय होगा। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे जड़िया, जड़िया में कौन सा प्रत्यय होगा भाई, तो जड़िया में कौन सा होगा, इया। जड़िया में इया प्रत्यय होगा। भूतनी में नी प्रत्यय होगा। सजावट, 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 आवट। आप शब्दों के बोल के देखोगे ना तो उपसर्ग प्रत्यय आपसे छूट नहीं सकता। सजावट, आवट। जहां भी आपका शब्द टूट रहा है, दूसरा शब्द बनना है। जब हम शब्द को बोलते हैं ना तो ऐसी तोड़ करके बोलते हैं कि यहाँ पर वो एक अलग शब्द और एक अलग शब्द बने। जैसे सजावट, सजावट, हल्का सा रुकेंगे हम, सजा के बाद आवट पर रुकते हैं, तो वहीं जहां भी रुकोगे वहीं से आपका क्या निकल जाएगा, प्रत्यय निकल जाएगा। ठीक है भाई। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय बताने के तरीके हैं कि आप इनसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और ये उपसर्ग प्रत्यय समझ में आया होगा। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपका टाइम पास करें, हम चाहते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा सीखें। बस आप जल्दी जल्दी मेथड सीखो, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और जल्दी जल्दी पढ़ो और जल्दी जल्दी नौकरी बचाओ। ये हमारा मकसद है भाई। हमें कहीं ज़्यादा बड़ा वो नहीं सिस्टम बनाना अपना। आपको जैसे हमने पढ़ा, हमारी समझ में भी नहीं आता तो हमने भी पढ़ा, हमने भी सीखा, तो वैसे ही हम आपको भी वही चीज़ सेम डिलीवर कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई, हम ऐसे नहीं कि भाई ये चीज़ मैं रोक लूँगा, इसको बाद में बताऊँगा। नहीं भाई, अपन ऐसे ही है, बिल्कुल सब टोटल सब चीज़ आपको एक बार के मैं क्लियर करा दूंगा। और देखना, जब हिंदी की यही किताब जो भी क्लास होगी हिंदी को, कभी मैं इस पर यूट्यूब पे दोबारा शायद ही कभी डालूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आप ये सब चीज़ें चेंज नहीं होने वाली भाई। ऐसा नहीं है कि मैं 2 साल बाद पढ़ाऊंगा तो प्रत्यय कुछ और हो जाएंगे, प्रत्यय तब भी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। प्रत्यय आज से 2 साल पहले भी ऐसे ही थे, 10 साल पहले भी ऐसे ही थे, और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। तो जो चीज़ ऐसी रहने वाली उसको एक बार बनाओ, आप उसको एक बार पढ़ो और ख़त्म करो बस। ठीक है। तो चलिए भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।